नमस्कार मित्रों। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने चर्चा की थी शिवलिंग के रहस्य के ऊपर। उसी की चर्चा को आज आगे बढ़ाता हूँ। एक हठ योग प्रतिपिका योग की बहुत प्रचलित पुस्तक है। उसमें एक श्लोक दिया है, दिवो दिवा न पूजते लिंगम रात्रो चैव न पूजते सर्वदा पूजते लिंगम दिवा रात निरोधतः। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दिन में लिंग का पूजन न करें, रात्रि में भी लिंग का पूजन न करें, किंतु सूर्य और चंद्रमा के निरोध होते समय लिंग का पूजन करें। इस बात का अर्थ क्या है? आज उस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करने का मूड हुआ है। यानी दिन में लिंग का पूजन न करें। ये ऋषि क्या कहना चाहता है? संत पुरुषों की जो अटपटी वाणी है वो क्या कहना चाहती है? दिन में लिंग का पूजन न करें। दिन का मतलब क्या हुआ? अब थोड़ा शरीर विज्ञान समझिए। जहाँ से हम श्वास लेते हैं नासिका द्वारों से, जहाँ से मेरा जीवन चलता है, जीवन और मृत्यु जहाँ से चलती है, दिन रात जहाँ होते हैं, सारा का सारा अंतर विज्ञान का खेल है। जैसे जब श्वास अंदर गई तो जीवन और श्वास बाहर आई तो मौत। श्वास अंदर गई तो जीवन, श्वास बाहर आई तो मौत। सारा का सारा जीवन और मौत का ये खेल है। इसी तरह एक नासिका होती है, सीधी वाली जो नाड़ी होती है, नाक होती है, इसे बोलते हैं सूर्यस्वर, इड़ा नाड़ी। और जो उल्टी नासिका वाला छिद्र होता है, इसे बोलते हैं पिंगला नाड़ी और चंद नाड़ी। जो सीधे हाथ वाली नासिका के नथुने होते हैं, सूर्य नाड़ी होती है। सूर्य नाड़ी का मतलब हुआ दिन, और सूर्य चूंकि गर्म होता है तो इस जो सीधे हाथ के नासिका छिद्रों से वायु निकलती है, प्रवेश करती है, इसमें गर्म निकलती है और प्रवेश करती है। और जो उल्टे हाथ के नासिका छिद्रों से वायु निकलती है वो ठंडी होती है, शीतल होती है, इसलिए उसे चंद नाड़ी कहा गया है। यानी इसमें जो कहा गया है कि दिन में लिंग का पूजन न करें और रात्रि में लिंग का पूजन न करें, इसका मतलब प्रतीक शास्त्र ये हुआ कि जिस समय आप साधना में बैठें, तपश्चर्या में बैठें, ध्यान में बैठें, उस समय दिन नहीं होना चाहिए। दिन माने आपकी सूर्य नाड़ी, सीधी नाड़ी के सीधे नथुने से जो वायु निकल रही है, श्वास आ जा रही है, सीधे नथुने से श्वास नहीं आनी जानी चाहिए। ऐसा होता है ना कि श्वास कभी एक नथुने से चलता है सूर्य स्वर से, कभी दूसरे नथुने से चलता है चंद्र स्वर से, कभी दोनों स्वरों से एक साथ चलता है सुषुम्ना के स्वर से। तो ध्यान करते समय दिन नहीं होना चाहिए, यानी सूर्य नाड़ी से लगातार सीधी नासिका से श्वास नहीं चलनी चाहिए। इसी तरह ध्यान करते समय जो चंद नाड़ी होती है, बायां स्वर होता है, उससे भी श्वास नहीं चलनी चाहिए। क्यों? जब सीधी नासिका से श्वास चलेगी उस समय शरीर के अंदर, वो सूर्य नाड़ी है, शरीर के अंदर गर्मी होगी, एक गर्माहट की एक बेचैनी रहेगी। और जब उल्टी नासिका से श्वास चलेगी तो शरीर के अंदर शीतलता रहेगी, एक ठंडक रहेगा, ठंडक का कंपन भीतर होगा, इसलिए उस समय भी मन आपका स्थिर शांत नहीं हो पाएगा। जिस समय न दिन हो न रात हो, यानी मध्य हो, यानी संध्या काल हो, यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों समान चल रही हो, यानी दोनों नाक के नथुनों से समान वायु सहज रूप से यदि चल रही है, ये हुआ संध्या काल का समय। इसे कहते हैं संध्या काल का समय। जब दोनों नथुनों से नाक के वायु आती जाती है, श्वास चलती है, तो शरीर न तो अधिक गर्म हो रहा है और न तो अधिक
ठंडा होता है। इस समय अगर ध्यान करेंगे तो शरीर के अंदर मानिए कि सर्दी और गर्मी दोनों का बैलेंस है और बॉडी के अंदर एसी चल रहा है। अब अगर आप ध्यान करने बैठेंगे तो बहुत सहज रूप से जल्दी ही आपका जो अभ्यास है वो अंतर ज्ञान में, अंतर समाधि में, अंतर यात्रा में खोने लगेगा। यानी कुल मिलाकर के आपका मन पहले से अच्छा लगेगा। ये इसका मतलब हुआ कि दिवो न पूजते लिंगम, दिन में लिंग का पूजन न करो, रात्र में लिंग का पूजन न करो, जब दोनों मिल रहे हों दिन और रात उस समय लिंग का पूजन करो। यानी लिंग का पूजन का सीधा सीधा संबंध कुंडलिनी जागरण रूपी साधना से है, जो मैं अपने व्याख्यान में नाम जप के द्वारा आपको बताऊंगा कि रामायण में नाम जप क्या है और नाम जप से कैसे शिवलिंग यानी कुंडलिनी की साधना आप कर सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर इस प्रकार लिंग का पूजन सुषुम्ना नाड़ी के चलते समय करना चाहिए। यही ये सारा का सारा कुंडलिनी जागरण का प्रतीक है। धन्यवाद। मेरी बात को सुना। अगर कुछ भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो डालते ही आप तक सूचना पहुंच जाए। कोई प्रश्न हो मन में तो मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर 9897727441। और कभी ध्यान का प्रयोगात्मक सीखने की इच्छा हो तो मेरी कुटी में आइए, वहाँ आपका स्वागत है। पता है चोयला का जंगल, चंदमणि चौक से चोयला का जंगल, देहरादून रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के मध्य में चंदमणि चौक, वहाँ से 3 किलोमीटर चोयला के जंगल में अपनी कुटी है। पूर्व में सूचना देने के बाद ही आएंगे क्योंकि अभी निर्माणाधीन है। धन्यवाद। नमस्कार।